हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का डिस्कशन करेंगे। एंड ये इंटरेस्टिंग स्पेस है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में अभी टेलविंड्स चल रहा है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में लाइक डिमांड भी अच्छा है एंड गवर्नमेंट का पुश भी है। एंड गवर्नमेंट उसमें प्रधानमंत्री योजना भी लाई है, तो इट्स इट्स अ गुड सेक्टर ओवरऑल। सो इस वीडियो कंटेक्स्ट क्या रहेगा, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, देन अबाउट द क्वार्टर 2 के जो नंबर्स आए, एंड देन अबाउट द मैनेजमेंट गाइडेंस इन द कॉन कॉल, एंड एट द एंड समराइज करेंगे सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, the company का market cap अराउंड 10,500 करोड़ का है। सो ये स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर इनका मैं आपको प्राइस का दिखाऊं मूवमेंट, सो लाइक इट्स बीन फेयरली लाइक लाइफ टाइम हाई पे था, अभी रिसेंटली करेक्शन हुआ थोड़ा बहुत, बट इट हैज गिवन गुड रिटर्न्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। एंड लेट्स मूव टू द भी कंपनी का ओवरव्यू। सो ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में प्रेजेंट है। एंड इनका जो एवरेज टिकट साइज रफली लाइक 80% टू 85% जो बोरोवर्स है उनको 11.5 लाख का लोन दे रखा है इन्होंने। सो इतना ही होता है अफोर्डेबल हाउसिंग। जो सिटीज में लोन होते हैं वो अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बट ये जहाँ ये लोग काम करते हैं, ये थोड़ा गांव साइड या Tier 2, 3, 4, 5, 6 सिटीज में ये लोग वर्क करते हैं, तो वहाँ पे इतने टिकट साइज होता है। एंड अगर इनके जो स्टेट्स है, 13 स्टेट्स में प्रेजेंट है। सो कंपनी लाइक फेयरली डाइवर्सिफाइड है, बट अभी भी कुछ स्टेट्स में कंसंट्रेशन है, विच आई विल शो यू। एंड अराउंड 142 ब्रांचेस हैं। एंड कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी के लिए। 11,000 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एंड ये 30% के रेट से ग्रो कर रहा है। आई विल शो यू। सो लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, लाइक आप कुछ लोन डिस्पर्स करते हो, देन कुछ कलेक्शंस करते हो, नेट में एज ऑन एट द एंड ऑफ क्वार्टर 2 के एंड में आपका कितना लोन्स आर देयर इन द मार्केट, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड एयूएम से ही आप ग्रो करोगे जितना, अकॉर्डिंगली उतना ही ग्रोथ होता है, क्योंकि बाकी जगह आपका सेल्स ग्रोथ होता है, बट इन बैंक्स एनबीएफसी आपका एयूएम ग्रोथ होता है। ओके, होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। अब तो काफी कंपनीज का एनालिसिस कर लिया बैंक्स एंड एनबीएफसी में। सो इनका कस्टमर प्रोफाइल देखोगे तो 68% सैलरीड होते हैं, 32% सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मिक्स होता है। 5 स्टार का हमने डिस्कस करा था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड फोकस था। जो इंडिया शेल्टर वो भी मिक्स पे था। जो लेकिन इंडिया शेल्टर का जो एक की डिफरेंस है, मैं कंपेयर करूंगा, वो एग्जैक्ट कंपेरिजन है, बिकॉज होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर एक ही मार्केट में प्रेजेंट है। सो अगर मैं इनके स्टेट्स की बात करूं, सो इनका ये है तो डाइवर्सिफाइड काफी स्टेट्स में, बट इनका जो कंसंट्रेशन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में अराउंड 50-60% इनका ईयूएम है। सो गुजरात में 30%, तमिलनाडु में 14%, महाराष्ट्र में 14%, तेलंगाना में 9%। सो इन रीजन से थोड़ा कंसंट्रेशन है, बाकी लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। सो क्योंकि जब भी आप एनबीएफसी में काम करते हैं, जनरली इट्स प्रेफर्ड कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड बुक हो, क्योंकि ये लोग थोड़ा गांव साइड या लाइक लोअर इनकम लेवल को केटर करते हैं, तो वहां पे अगर इशू आया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ज्यादा वॉल्यूम में लोन दो एंड कम टिकट लाइक टिकट साइज कम रखो एंड ज्यादा वॉल्यूम में लोन दो, ताकि डिफॉल्ट भी हो तो कोई इशू ना हो। सो दैट्स हाउ दीज कंपनीज वर्क एंड दे प्रेफर की एक्सपैंड करने का। एंड अगर इनका मैं लाइक प्रोडक्ट की बात करूं, सो इफ यू रिमेंबर, अगर हमने जो बात करा था जो इंडिया शेल्टर के केस में, तो वो होम लोन में थे एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थे। एंड एसबीएफसी में जो हमने बात करा था वो क्या थे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड। जो 5 स्टार ने बात करा था वो था, वो भी लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड। बट जो होम फर्स्ट है, ये प्योरली लाइक होम लोन्स प्लस शॉप लोन्स, मतलब हाउसिंग लोन्स में यू कैन से, शॉप को मैं ही कंसिडर कर रहा हूँ। 1% इज लैप। सो दैट्स द की डिफरेंस। इधर मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सो अगर आप देखोगे लाइक लैप जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, उसमें आपको एज अ पर्सनल लोन ही देते हैं लोग। मतलब आपका कोलेटरल रखा, आपका प्रॉपर्टी रखा एंड आपको लेंड कर दिया, वो आप मनी का कैसे भी यूज कर सकते हो। बट होम लोन क्या होता है, आपको घर ही मिला, आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं मिला, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो स्प्रेड होता है, जितने पे पैसा बैंक को मिलता है या एनबीएफसी को मिलता है, जितने पे लेंड करते हैं, उसका स्प्रेड कम रहता है, क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। तभी जो इंडिया शेल्टर है वो 60-40 का रेशियो मेंटेन करता है। 60% वो लोग लोन अगेंस्ट लाइक होम लोन देते हैं एंड 40% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि लैप में उनको मार्जिन ज्यादा मिल जाते हैं, तो थोड़ा मेट्रिक्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो बेटर हो जाता है। और एसबीएफसी एंड 5 स्टार तो दोनों लाइक लैप लेंडिंग करते हैं। तो तभी लाइक ये प्योर इसमें ही है, तो इसलिए इधर इधर थोड़ा सा आई वुड से रिस्क वाइज कम हो जाता है, बट रिटर्न वाइज भी थोड़ा सा कम ही हो जाता है चीजें। सो दैट्स समथिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आई होप यू आर एबल टू गेटिंग द क्लैरिटी, बिकॉज आई नीड कि आप भी लोग स्टार्ट करो सोचना, लाइक हाउ हाउ आर द थिंग्स मूविंग एंड कनेक्ट द डॉट्स। एंड इनका टिकट साइज एज आई शोड यू अराउंड 11.7 लाख का ही है एवरेज टिकट साइज, जो लाइक इंडिया शेल्टर में 10 लाख के अराउंड था। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आ जाते हैं।
ये कंपनी क्या करती है, अराउंड इनको 8% पे पैसा मिलता है एंड 13.5% पे लेंड करते हैं, तो 5.5% का स्प्रेड होता है। एंड बाकी जितनी कंपनीज हमने डिस्कस करी थी, जो इंडिया शेल्टर हो गया उसका 6-6.5% का स्प्रेड था, एसबीएफसी का 9% था, 5 स्टार का था 15% का स्प्रेड था। इनका सबसे कम क्यों है? नाउ यू आर एबल टू लिंक, राइट? क्योंकि ये लोग खाली होम लोन में स्प्रेड कम होता है, बट ये टियर 2, 3, 4, 5, 6 सिटीज में लेंड करते हैं, गाँव में, तो इसलिए तब भी इतना स्प्रेड कर पाते हैं। लेकिन जो इधर सिटीज में तो आपको 8% पे मिल जाता है होम लोन, उससे कम पे मिल जाते हैं, 8 से 8.5 पे, बट इधर अराउंड 13.5 पे दे आर डूइंग द बिजनेस। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड यू कैन सी कि इनका जो ईयर ऑन ईयर जो इन्होंने मेंटेन रखा है, अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो इनका स्प्रेड इसी रेंज में रहा है। अगर आप फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 24 तक देखोगे, इनका स्प्रेड अराउंड 5, 5.6, 5.7, 5.4, 5 से 5.5% की रेंज में रहता है। एंड इन्होंने अपना जो यील्ड्स है, मतलब कितने रेट पे लेंड करते हैं, वो भी लास्ट फ्यू क्वार्टर से 13.7, 13.5, 13.6 पे ही कांस्टेंट है। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होता है, कितने रेट पे पैसा बोरो कर रहे हो, वो इंच अप हो रहा है इनका, 8.1 से 8.4 हो गया थोड़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है। बट इस एनवायरमेंट में भी एसबीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं बढ़ रहा, यू नोटिस, एंड 5 स्टार का भी नहीं बढ़ रहा। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आपको ये देखना कि अगर, क्योंकि कॉस्ट अगर आपका नहीं बढ़ रहा, आप इधर आपका रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, या आप कोई ऐसे सोर्स से बोरो कर रहे हैं जहाँ पे आपको कम रेट में मिल रहा है, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। बट इनका थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बट इट्स समथिंग फाइन। एंड अब आ जाते हैं इनका ईयूएम, जो हम बात कर रहे थे, अराउंड 11,000 करोड़ का। क्वार्टर टू में उसका ग्रोथ कितना हुआ? क्वार्टर टू में इनका 34% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। एंड ये लोग 30% का ही गाइडेंस देते हैं, उस फ्रंट पे दे आर डूइंग गुड। एंड क्वार्टर 7% का, अराउंड 30% का दे गाइड, एंड दे आर फेयरली एबल टू डू दिस। दैट्स समथिंग। एंड अभी क्या प्रॉब्लम है कि लेंडिंग बिजनेस में खाली ये नहीं होता कि आपको लेंड करना है, मतलब पैसा दे देना है। पैसा ऐसे दोगे तो सब लोग बैठे हैं, कोई भी ले लेगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन एफिशिएंसी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो कैसे हैं। एंड वो मैंने 5 स्टार के केस में आपको दिखाया था, बकेट मूवमेंट्स भी कैसा होता है, यू कैन चेक दैट आउट। तो अभी इसके बाद देखते हैं इनका कैसा है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। इनका लास्ट फ्यू क्वार्टर से अराउंड 1.7 ही है, एग्जैक्ट 1.7% का इनका जीएनपी है। एंड अगर मैं इनका नेट एनपी दिखाऊं, 1.2, 1.3, इट्स फाइन। मतलब अभी थोड़ा सा क्वालिटी पे 1.2 से 1.3 हो गया, और ग्रॉस एनपी तो 1.7 है। इट्स फेयरली फाइन। जो इंडिया शेल्टर का था वो और भी कम था, उसको 1.1 ग्रॉस एनपी था, नेट एनपी तो 0.8, 0.9, बट दोनों दोनों का ही अच्छा है। नाउ यू कैन सी, जो अगर आप देखोगे, जो एसबीएफसी एंड 5 स्टार का जीएनपी हाई रहता है 2-2.5% में, क्योंकि वो लोग लैब में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लेंड करते हैं, उधर डिफॉल्ट कम होता है। होम होम लोन एक ज्यादा सिक्योर लोन होता है, क्योंकि आप पर्सन को पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं, घर के लिए दे रहे हो पैसा। दैट्स समथिंग। एंड यही नंबर सबसे ज्यादा ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज मेरा एनपी नहीं होना चाहिए, बकेट मूवमेंट कैसा है वो एनबीएफसी केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब आ जाते हैं मेट्रिक्स पे। एज आई टोल्ड यू कि आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में हम इसे सजेस्ट करते हैं कंपनीज को। फॉर शेयर होल्डर्स कितना पैसा बना रही है, द फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द इक्विटी बेस, जितना कंपनी का इक्विटी बेस है, फॉर शेयर होल्डर्स के फंड पे कितना पैसा बना रही है। अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर से देखोगे, कंटिन्यूस से इंच अप ही कर रहा है, 15.6, 15.8, 16.1, 16.3, 16.5। कंटिन्यूस ट्रेंड इज अपवर्ड साइड। अगर आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अपने एसेट्स को आरओए इंप्रूव कर रहा है, ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, लेवरेज ले रही है, कि बैंक से केस में ना आरओई का, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आल्सो बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज। बैंक से केस में आरओई इज इक्वल्स टू आरओए इनटू लेवरेज, ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, यू कैन चेक दैट आउट, बट मैं उसको डेडिकेटली कवर भी करूंगा। नहीं समझ आ रहा तो यही समझ लो कि आरओई अच्छा, ये बढ़ना चाहिए हमेशा, दैट्स द क्रक्स ऑफ द थिंग। ओके, क्वार्टर टू के नंबर्स तो अच्छे थे ओवरऑल। मतलब लोन ग्रोथ था 30% का, एसबीएफसी ने भी 30% का ग्रोथ करा, इंडिया शेल्टर भी अराउंड 30% का ग्रोथ कर रहा है। 5 स्टार ने कम कर दिया था ग्रोथ, उसने गाइडेंस कम करा था, इसलिए स्टॉक का बेटा ही हुआ है ना। तो नंबर गुड है, ग्रॉस एनपी, नेट एनपी, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड ग्रोथ है। अब इसका आउटलुक पे डिस्कस करते हैं। ओके, मैनेजमेंट ने अभी भी एश्योर करे कि 30% का ग्रोथ दे विल बी इजिली एबल टू डू, कोई कोई इशू नहीं है इनको। एंड इनका जो कस्टमर प्रोफाइल है, अभी एज यू नो कि माइक्रो फाइनेंस का पूरा सिस्टम इशू चल रहा है, बीट इंडसइंड बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या मतलब और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये वाली सारी कंपनीज माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में ही इशू आया इनमें। बट इनके मैनेजमेंट ने कहा हमारा बहुत ही कम ओवरलैप है विद माइक्रो फाइनेंस कस्टमर, क्योंकि जो हमसे लोन लेते हैं वो अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स है, उनका बहुत ही कम ओवरलैप है। लेकिन 5 स्टार के केस में 30% बुक ओवरलैप हो रहा था, कि मतलब उनके कस्टमर्स ने लोन लिया, लेकिन उनसे लोन लिया, बट और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से भी लोन ले रखा था, बट ओवर हियर दिस सेड कोई इशू नहीं है।
एंड जो एनवायरनमेंट है एज पर द मैनेजमेंट प्रो प्रो अफोर्डेबल हाउसिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि सिक्योर लेंडिंग करो। जो आरबीआई हमारी है, वो शक्तिकांता दास जो गवर्नर है, वो अनसिक्योर लेंडिंग के अगेंस्ट है। वो काफी टाइम से बोल भी रहे थे कि तुम कर रहे हो, इश्यूज आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। बट जो सिक्योर लेंडिंग की अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग अफोर्डेबल हाउसिंग पे। तो प्रधानमंत्री योजना भी आ रखी है, आवास योजना। सो उसमें कंपनी लाइक गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है इनको कि प्रमोट करते करो, तो इसलिए पुश बहुत है इस सेक्टर पे, एंड कंपनीज आर डूइंग गुड। एंड एक और चीज है, इनका टिकट साइज जो है ना, पहले 5 to 10 लाख की रेंज में ज्यादा घर बिकते थे, अब 10 to 15 लाख की रेंज में शिफ्ट हो गया। द मैनेजमेंट सेड कि अभी लाइक एक तो पोस्ट कोविड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, एंड ऑल्सो लाइक लोगों का एस्पिरेशन भी बढ़ रहा है। सो लोग भी थोड़ा बड़ा घर प्रेफर कर रहे हैं। सो दैट समथिंग द ट्रेंड आई थॉट टू ऑब्जर्व। एंड अगर आप ये ट्रेंड रिलेट करोगे मारुति सुजुकी की वीडियो में विच वी डिस्कस्ड, उसमें भी क्या हो रहा है कि 10 लाख से कम की गाड़ियां नहीं बिक रही, 10 लाख से ऊपर की कार्स बिक रही है। सो इंडिया में लोग का एस्पिरेशंस तो बढ़ गए, पैसे उतने नहीं बढ़े। सो दैट्स समथिंग एस्पिरेशन क्लास है, सो इट्स फेयर फेयर ऑल्सो। एंड इंटरेस्ट रेट का थिंग, लाइक अभी सबसे ज्यादा की थिंग है कि इंटरेस्ट रेट जब कट होगा, यूएस फेड ने तो कर दी यूएस में। सो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम आएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम आएगा तो दे विल एबल टू, लाइक दो केस होंगे। अगर आप कस्टमर को पास ऑन कर दोगे कम इंटरेस्ट रेट, तो आपका ज्यादा ग्रोथ होगा, थोड़ा सस्ते में लेंड करोगे। और अगर आप सेम रेट पे रेंट करते हो तो आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोनों केस में इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, क्योंकि एक साइकिल चल जाता है, जब भी रेट कट्स आता है तो इकोनॉमी को पुश मिलता है, डिमांड बढ़ता है। सो ये एक जैसी इस सेक्टर में हमारी आरबीआई गवर्नमेंट जब रेट कट्स करेंगे तो होपफुली सब कंपनीज को बेनिफिट होगा। एंड इनका जो 30 to 40% का जो बोरोइंग है, वो वेरिएबल रेट्स पे है। तो जैसे ही रेट कट होगा मार्केट में, इनको इमीडिएट बेनिफिट आएगा एंड इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा वो बेनिफिट। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि रेट कट का बेनिफिट होगा किसको। अगर आपकी सारी बुक फिक्स एसेट पे बोरो कर रखी है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड ये ब्रांच एक्सपेंशन, अभी इनकी 142 ब्रांच है, एंड दे गाइड की 25 to 30% 30 ब्रांचेस एवरी ईयर खोलेंगे। तो काफी सही गाइडेंस है, 20-30% का तो ब्रांच का ही गाइडेंस है। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा तो ब्रांच भी नहीं डालोगे। सो दैट्स समथिंग। सो ओवरऑल अच्छा गाइडेंस है, एंड मैनेजमेंट इज रोबस्ट एंड बुलिश इस एनवायरनमेंट में भी। एंड एक बार वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं इनका। सो प्राइस टू बुक जो है इसका 4.6 है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है। बट अगर आप इनके और पीयर्स देखोगे तो एप्टस जो है, एप्टस भी इनका 4.7 पे ट्रेड करता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो अभी गिर गिर के भी 6 पे आया है। सो ओवरऑल थोड़ा सेक्टर ही महंगा करता है। लाइक अभी 5 स्टार का 4 के अराउंड आया वो, इतना फॉल के बाद। अगर मैं आपको उसका दिखाऊं जो इंडिया शेल्टर है, तब भी मेरे को थोड़ा सा इंडिया शेल्टर में री रेटिंग का स्कोप भी लगता है, क्योंकि उसके अंदर प्राइस टू बुक का रेशियो अभी भी कंट्रोल में है उनका, वो 2-3 के रेशियो पे है। तो इंडिया शेल्टर में अभी भी प्राइस टू बुक का कंफर्ट है। तो दैट समथिंग। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, इसको एक बार समराइज करते हैं। सो हाउसिंग फाइनेंस में ओवरऑल टेलविंड्स हैं, सेक्टर में टेलविंड्स है, गवर्नमेंट पुश कर रही है, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सिक्योर लेंडिंग। एंड गवर्नमेंट अपनी योजना के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रही है, इनसे इंसेंटिवाइज भी कर रही है। इनको भी सस्ते रेट पे पैसा मिलता है अगर आप अफोर्डेबल होम लोन देते हो। तो दैट समथिंग। एंड ऑल्सो अभी जो अनसिक्योर लेंडिंग है उधर दिक्कत हो रहा है, डिस्पाइट दैट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो एश्योर्ड है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तब भी ये लोग अपना पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ भी मेंटेन रख रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग कि हम पेस ऑफ ग्रोथ कम करें, जो कि 5 स्टार ने करा। क्योंकि अगर आपको दिक्कत दिखते इकोनॉमी में, जब आपको लगता है कि थोड़ा डिफॉल्ट ना हो जाए या लोग अभी मतलब सिचुएशन खराब ना हो जाए, तो आप धीरे कर देते हो। बट अगर आपका मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 30% से ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो आप देखोगे उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस भी वैसे रिफ्लेक्ट करता है। एंड मैनेजमेंट इज फेयरली कॉन्फिडेंट कि हमारे ग्रॉस एनपी नेट एनपी अंडर कंट्रोल है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज लेंडिंग के बिजनेस में आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा देना, इट्स अबाउट कलेक्टिंग मनी। एंड आपका आरओई आपको देखना होता है कैसे मूव कर रहा है। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ही ट्रेड करती है 4.6। तभी इंडिया शेल्टर का अराउंड 4 का प्राइस टू 3 का प्राइस टू बुक इस मेरे को अच्छा लगता है कि उधर रीड रेटिंग का स्कोप भी है, प्लस उधर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, वहां पे थोड़ा यील्ड ज्यादा होता है। तो इसको उनको 5 से 5.5% का स्प्रेड मिलता है, उसको 6-6.5% का मिलता है। तो दैट समथिंग। बाकी कंपनी इज गुड, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में और भी अच्छी कंपनीज विल ट्रैक एंड दिस सेक्टर क्लोजली मॉनिटर करो, बिकॉज लॉट ऑफ टेलविंड्स आर देयर। बाकी बैंक्स एनबीएफसी में आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। आज कोई कंपनी अच्छी है डजंट मीन कल अच्छी है, कल उसके कुछ एनपीएस आ गए या कुछ एरिया में कोई दिक्कत आ गया, वी नीड टू इमीडिएटली चेंज आवर माइंड एज वेल। सो लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आप लाइक इतने सारे वीडियोस वी हैव डिस्कस की हाउ टू डू द एनालिसिस। सो या that's it. And as you know, this is not a recommendation, this is purely education content, and you need to do your own analysis and or consult your financial advisor before taking any call. And let me know if you have any questions. Thank you.